Students, today we are starting new chapter number 1, relation and function. Okay, relation and function chapters 11th स्टैंडर्ड में भी था। वहाँ पर भी हमने रिलेशन फंक्शन की डेफिनेशन डिस्कस की थी, उसके कुछ टाइप्स भी डिस्कस किए थे। यहाँ पर वो जो 11th में डिस्कस किया उससे थोड़ा डीप में थोड़े और भी कुछ कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस करने हैं। पर्टिकुलर चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस थोड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है हायर मैथमेटिक्स के लिए, एंड इसका यूज़ भी बहुत एप्लीकेशंस के अंदर ज़्यादातर यूज़ होता है रिलेशन एंड फंक्शन का। और साथ में ये चैप्टर तुम्हें समझना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, तब जाके इसके अंदर फंडामेंटल क्लियर हो पाएंगे। क्लियर? इसके अंदर डायरेक्ट तुम एग्जाम्पल याद कर लो ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर तुम्हें सारे डेफिनेशंस और सब कुछ अच्छी तरह समझने पड़ेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट है चैप्टर का रिलेशन एंड दूसरा पार्ट है चैप्टर का फंक्शन। तो फर्स्ट हम यहाँ पर रिलेशन पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो रिलेशन का हमें डिस्कस करना है। तो रिलेशन का जब डिस्कस करना हो तो उससे पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा कुछ याद कर लेना पड़े। कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स का कैसे होता है, किस तरह से होता है, वो सब कुछ हमें देखना पड़े। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट कैपिटल ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। हमने यहाँ पर ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट्स लिए। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। दो सेट है ए एंड बी, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी या तो बी क्रॉस ए से डिफाइन डिनोटेट करते हैं। डिफाइन ए क्रॉस बी अगर डिफाइन करना हो तो उसमें ऑर्डर पेयर आएगी, इसके एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर फॉर्म में होंगे, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट होगा सेट ए से एंड सेकंड एलिमेंट होगा सेट बी से, वेयर x बिलोंग्स टू सेट ए एंड y बिलोंग्स टू द सेट बी। एंड बी क्रॉस ए अगर डिफाइन करना हो तो उसमें फर्स्ट एलिमेंट सेट बी से होगा, सेकंड एलिमेंट सेट ए से होगा। दैट मीन्स y कॉमा x सच दैट y belongs to the set B and x belongs to the set A। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके लिए हमने डेफिनेशन लिखी, मीन्स एक एग्जांपल है उसके रिलेटेड। लेट कैपिटल A इक्वल टू ए बी सी, बी इज इक्वल टू P कॉमा Q, देन फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस ए एंड बी क्रॉस बी। तो पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट करें। तो ए एलिमेंट है, उसका पी एंड क्यू दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, बी का पी एंड क्यू दोनों के साथ ऑर्डर पेयर, एंड सी एलिमेंट का पी एंड क्यू दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बन गया। सेम वे नाउ इन बी क्रॉस ए, तो बी पहले आएगा, तो पी ए बी एंड सी तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, एंड क्यू तीनों एलिमेंट ए बी एंड सी के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। ठीक है, फिर बी क्रॉस बी, तो बी क्रॉस बी यानी बी सेट है उसका इटसेल्फ के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो वहां पर पी का पी के साथ ऑर्डर पेयर आएगा, पी का क्यू के साथ ऑर्डर पेयर, क्यू का पी के साथ ऑर्डर पेयर, एंड क्यू का क्यू के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा। ठीक है। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ नोट्स है यहाँ पर। फर्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हुए वो देखना है। देखो, तो यहाँ पर सेट ए में कितने एलिमेंट्स है 3, सेट बी में कितने एलिमेंट्स है यहाँ पर 2 एलिमेंट्स, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट्स आए। तो यहाँ से इन जनरल हम यहाँ पर फॉर्मूला बना सकते हैं एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A इंटू द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B, ये दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करेंगे तो टोटल एलिमेंट A क्रॉस B के हमें मिल जाएंगे। फिर यहाँ से दूसरा फॉर्मूला डिराइव किया, तो n ऑफ A क्रॉस A के एलिमेंट्स अगर डिफाइन करने हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A इंटू द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A, यानी कि n ऑफ A दी स्क्वायर। वहां से तीसरा फॉर्मूला हमने बनाया, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ n ऑफ
नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी कि ए एन ऑफ ए 3 बार यहाँ पर प्रोडक्ट में आएगा, यानी कि एन ऑफ ए दी क्यूब। अब ये 11th स्टैंडर्ड में तुम्हें स्टेटमेंट पता था, इफ सेट ए कंटेन n एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए आर 2n। फिर यहाँ पर ओके, सेट ए के अंदर अगर n एलिमेंट्स है तो उसको उसके टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे 2n। अब यहाँ पर लिखा है लिस्ट ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए, यानी कि यहाँ पर हमने एक सबसेट फाइंड आउट करने का एक क्वेश्चन लिखा है सबसेट। तो देखो इसके सबसेट, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, अगर सेट के अंदर n एलिमेंट्स हो तो उसके टोटल सबसेट 2 है। अब यहाँ पर सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स है, इसको टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसेट ऑफ सेट ए आर सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 1 2, सेट 2 3, set 3 1, set 1 2 3 and set 5. next item relation here. ओके, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट तुम्हें ध्यान में रखना है, ये हमने 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया था, मगर फिर से यहाँ पर हमें इसके यूज करना था तो हमने फिर से एक बार रिकॉल कर दिया। ओके, पूरा डेफिनेशन डिस्कस कर दिया। नाउ रिलेशन, तो रिलेशन के अंदर क्या है, लेट कैपिटल ए एंड बी बी एन इनटू नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि 2 नॉन एम्प्टी सेट हमने एज्यूम किए, कोई भी 2 नॉन एम्प्टी सेट। द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज नोन एज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी ए सेट ए एंड सेट बी उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ये है, इसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे, इसके ये सेट, ये ए क्रॉस बी सेट बना, ये सेट के कितने सबसेट बनेंगे, तो बाय दिस फॉर्मूला सेट कंटेन n एलिमेंट देन नंबर ऑफ सबसेट आर 2n। तो हियर a cross b set contain 3 elements, therefore number of subset of it are 2/3, that means 8 subset, that means 8 relation for these two set a and b are possible। तो यहाँ पर लिखा है, आगे लिखो, relation from a to b is denoted by the notation capital R। रिलेशन जो है उसको हम कैपिटल आर नोटेशन से डिनोट करते हैं। एक एग्जांपल लिखा है मैंने, ए सेट बी सेट लिया, फाइंड ऑल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के सारे रिलेशन फाइंड आउट करो। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी पहले, क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन में क्या लिखा, सब ओके, द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज नोन एज द रिलेशन, यानी कि गिवन सेट ए एंड बी के लिए हमें पहले क्या फाइंड आउट करना पड़े, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी, ए का एक्स के साथ ऑर्डर पेयर, बी का एक्स के साथ ऑर्डर पेयर एंड सी का एक्स के साथ ऑर्डर पेयर बन गया। अब हमें बाय द डेफिनेशन पता है, वी नो दैट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज रिलेशन, ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बनेंगे वो रिलेशन है। तो देयरफॉर पॉसिबल ऑल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आर, तो इसका सबसेट एक ऑर्डर पेयर ए एक्स, सेट ऑर्डर पेयर ए एक्स, सेट ऑर्डर पेयर बी एक्स, सेट ऑर्डर पेयर सी एक्स, सेट ऑर्डर पेयर ए एक्स बी एक्स, सेट ऑर्डर पेयर बी एक्स सी एक्स, सेट ऑर्डर पेयर ए एक्स सी एक्स, फिर R is equal to relation R equal to itself A cross B and relation R is equal to null set 5। तो ये इसके 8 सबसेट हो गए, क्योंकि सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 एलिमेंट्स है, तो उसके टोटल सबसेट बाय दिस फॉर्मूला 2/3, दैट मींस 8 सबसेट। तो 8 सबसेट जो बने वो क्या बन गए, पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो रिलेशन का मीनिंग पता चला, रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। नाउ सम नोट्स रिलेटेड टू दैट। अब देखो पहले लिखा है आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, लिखा है मींस वर्ड्स में लिखा है कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में क्या समझेंगे, मींस आर सबसेट ए क्रॉस बी। रिलेशन लिखा तो रिलेशन क्या है, तो ए क्रॉस बी का सबसेट है, दैट मींस आर सबसेट ए क्रॉस बी। फिर सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस लिखा है कि आर इज रिलेशन ऑन सेट ए, कैपिटल आर सेट ए का रिलेशन है, ऐसा लिखा है। तो मतलब हुआ कि आर सबसेट ए क्रॉस ए, और एक ही सेट बताया है, तो वहां पर तो हमें समझ जाना है कि वो ए क्रॉस ए का है, ए का अकेला नहीं, क्योंकि द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि रिलेशन तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट है, तो एक ही सेट लिखा हो तो वहां पर हमें ए क्रॉस ए समझ जाना है। If capital R is equal to A cross B, then R is known as
यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर आर क्या है, ए क्रॉस बी इटसेल्फ है, तो उसको क्या कहेंगे, इटसेल्फ। ये सबसेट, एट सबसेट में अगर आर के अंदर सारे ए आ गए, कोई ऐसा सबसेट मिला गया जिसके अंदर ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट्स है, तो उसको हम कहेंगे देन आर इज नोन एज अ यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर रिलेशन आर के अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो उसको कहेंगे देन आर इज नोन एज void or null or empty relation from A to B। empty या null या void relation। फिर यहाँ पर ये एक नोट्स ध्यान रखना, n of A, number of element in set A m, number of element in set B p, then number of relation from A to B are 2 raised to m। देखो यहाँ पर सेट A के अंदर 3 एलिमेंट, सेट B के अंदर 1 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ रिलेशन 2 रेज टू 3 into 1, 3 into 1, m into p। सेट ए के एलिमेंट्स एंड सेट बी के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 2 के पावर में लगाएंगे, तो वो जो नंबर बनेगा वो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे ए टू बी के। क्लियर? तो चलो नोट डाउन कर दो इतना।